अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त मलिक शाहज़ेब। और अगर आपको फ़ाइल हैंडलिंग नहीं आती तो डोंट वरी, आज की वीडियो में हम फ़ाइल हैंडलिंग सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो फ़ाइल हैंडलिंग पढ़ने जा रहे हैं वो हम क्यों पढ़ेंगे। तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। तो प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके वेरिएबल्स में हमारा डाटा होता है। जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो जो वेरिएबल्स में हमारा डाटा होता है, जैसे अभी देखें 6 और 7 दो नंबर्स हैं, ये हमारा कोई भी डाटा हो सकता है। जब हम इस प्रोग्राम को बंद करते हैं तो वो जो हमारा डाटा था 6 और 7 नंबर्स वो ख़त्म हो जाता है, वो डिलीट हो जाता है। तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रोग्राम जब चल जाता है तो जब हम उसको बंद करते हैं तो हमारा डाटा ज़ाया हो जाता है। तो इस डाटा को ज़ाया होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा कोई ज़रूरी डाटा है हम एक फ़ाइल बना लेते हैं और उस फाइल के अंदर उस डाटा को सेव कर लेते हैं। और उसके बाद प्रोग्राम बेशक बंद हो जाए, डाटा तो हमारा फ़ाइल में सेव रहता है। तो इसलिए डाटा को सेव रखने के लिए परमानेंटली हम फ़ाइल हैंडलिंग पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ़ाइल हैंडलिंग। फ़ाइल का मतलब फ़ाइल और हैंडलिंग का मतलब होता है कि हम कैसे फ़ाइल को हैंडल करते हैं। मतलब हम कैसे फ़ाइल को क्रिएट करते हैं, फिर उसको ओपन करते हैं, फिर उसमें अगर हमें कुछ लिखना है तो कैसे लिखते हैं, उसको उसमें अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको कैसे उसमें से रीड करते हैं और उसके बाद फ़ाइल को क्लोज़ कर देते हैं। तो ये जो 5 काम होते हैं इसको हैंडलिंग कहते हैं। और फाइल हैंडलिंग का मतलब कि हम फाइल के साथ ये पांचों काम किस तरह करते हैं। तो फाइल हैंडलिंग के बेसिकली दो मेथड्स होते हैं, एक कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके और एक ओपन मेथड को यूज़ करके। आज की वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके फाइल्स में डाटा जो है वो रीड राइट करेंगे। तो सबसे पहले मेथड में कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले हम डायरेक्टरी ऐड करते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम फाइल हैंडलिंग करेंगे। तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम तो आप वैसे भी लिखते हैं, इसी लाइन को हम यहाँ से कंट्रोल सी करते हैं और इसी को यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अब फाइल हैंडलिंग के लिए हम जो डायरेक्टरी ऐड करते हैं उसको कहते हैं एफ स्ट्रीम। तो हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम, सबसे पहला काम आपने ये डायरेक्टरी ऐड करना है। उसके बाद हम फाइल को क्रिएट करते हैं। तो अगर हमें फाइल में कुछ लिखना है तो हम ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और अगर हमें फाइल से कुछ रीड करना है तो हम इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो चलें सबसे पहले हम फाइल के अंदर कुछ लिखते हैं ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। तो ये आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में कोई भी टेक्स्ट की फ़ाइल नहीं है, ठीक है। तो हम अपने प्रोग्राम में आते हैं। अभी हम फाइल के अंदर कुछ लिखने के लिए ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ये हम यहाँ पे लिखते हैं ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। और इसका मैं नाम रख रहा हूँ राइट। क्यों कि राइट करने के लिए हम ऑफ स्ट्रीम का लिखते हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको जो है वो पढ़ने में आसानी हो। और इस फाइल का नाम मैंने रख दिया है test.txt। तो ये ऑफ स्ट्रीम फाइल क्रिएट करेगा राइट। उस बेसिकली मैंने वैसे ही लिखा है, इसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। राइट इसलिए लिखा है कि मुझे पता चलेगा कि अगर मैंने फाइल में कुछ लिखना है तो राइट से करूँगा, ठीक है। और test.txt ये फाइल का जो है वो नाम है। अब इसको एक दफ़ा जो है वो चलाते हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं। देखें डॉक्यूमेंट्स में कोई फ़ाइल नहीं है नोटपैड की टेस्ट नाम की। तो हम इस प्रोग्राम को एक दफ़ा चलाते हैं तो देखना इससे डॉक्यूमेंट्स में एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। तो ये देखें ये प्रोग्राम चल गया, इसको बंद किया, वापस आए डॉक्यूमेंट्स में, तो ये आप देख सकते हैं टेस्ट नाम की एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है। क्लियर। तो ये बेसिकली एक फ़ाइल क्रिएट करता है। तो चलें इस फाइल को ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस फाइल में कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया था, जस्ट फाइल को क्रिएट किया है, इसमें कुछ भी लिखा नहीं है। तो ये वाला फंक्शन क्या करता है, फाइल को क्रिएट करता है लिखने के लिए। तो चलें अब हम ये देखते हैं, फाइल क्रिएट करना तो आ गया है, लेकिन अब इसमें कुछ लिखना कैसे है। तो लिखना कैसे होता है, जस्ट ये जो आपने यहाँ पे राइट लिखा है, जो ऑब्जेक्ट का नाम लिखा है वो लिख के इसके बाद आपने जो है वो लेस देन और डबल कोटेशन और जो भी लिखना है, दिस आई एम स्टडिंग फाइल हैंडलिंग,
ठीक है, ये मैंने इसमें लिखा और सेमीकोलन, ये वाली लाइन जस्ट, ठीक है। तो चलें अब इसको चलाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी फ़ाइल देखा था आपने खाली थी, प्रोग्राम चल गया है। इसको क्लोज़ करते हैं, वापस आते हैं और दोबारा इसको चला के देखते हैं। तो ये देखें फ़ाइल जो क्रिएट हुई थी, आई एम स्टडिंग फाइल हैंडलिंग, क्लियर। तो इस तरह करके हम फ़ाइल को क्रिएट करते हैं और फाइल के अंदर हम जो है वो कुछ लिखते हैं। अच्छा, एक बात और, अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो फ़ाइल आप क्रिएट करें ये किसी और जगह पे करें, यानी अपनी मर्ज़ी की लोकेशन पे करें, तो वो भी आप कर सकते हैं। जिस भी लोकेशन पे आपने करनी है आप उधर जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डी में जाता हूँ, ये सेटअप्स में जाता हूँ, तो यहाँ पे देखें टेस्ट नाम की कोई फ़ाइल नहीं है। तो मैं इस एड्रेस को यहाँ से कंट्रोल C किया और वापस अपने इस डेव में आया और यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल एड्रेस पेस्ट किया और यहाँ पे आपने ये वाला स्लैश डालना है, ठीक है, और इसे एग्जीक्यूट करें। तो अब देख सकते हैं ये एग्जीक्यूट हो गया। देखते हैं फ़ाइल आई है, फ़ाइल नहीं आई। हम इसकी जगह जो है वो इस स्लैश को मिटा के ये वाला स्लैश डाल के ट्राई करते हैं। अब इंशाल्लाह देखना, इसको कंपाइल करते हैं तो ये चल गया प्रोग्राम। और ये देखें आप डी में सेटअप्स में ये टेस्ट नाम की फ़ाइल जो है वो क्रिएट होगी और ओपन करते हैं तो आई एम स्टडिंग फाइल हैंडलिंग। तो इस तरह करके आप इसको अपनी मर्ज़ी की किसी और लोकेशन पे भी आप इसको फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं, क्लियर। और बिल्कुल इसी तरह अगर आप फाइल में कुछ और लिखना चाहते हैं तो जैसे इसी तरह राइट और ये 1 और इसको यहाँ से आप जो है वो एग्जीक्यूट करें, कंपाइल करें तो देखना अभी ये 1 भी जो है वो इस फाइल में लिखा हुआ आ जाएगा। इसको चलाते हैं तो ये देखें आई एम स्टडिंग फाइल हैंडलिंग, आगे 1 ये इसके साथ ही आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आपने इसको नीचे लेके आना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसी तरह एंड एल लगा लेंगे तो आप देखिएगा कि ये नीचे वाली लाइन में जो है वो आएगा। इसको क्विट करते हैं और अब इसको जो है वो चलाते हैं तो देखिए आई एम स्टडिंग फाइल हैंडलिंग और 1 नीचे वाली में लिखा आया, क्लियर। तो इस तरह करके हम फाइल्स क्रिएट करते हैं और उसके अंदर जो है वो हम लिखते हैं। इसी तरह अगर आपने कुछ और भी लिखना है तो राइट करके आगे जो है वो आप कुछ भी लिख सकते हैं फाइल में। तो नेक्स्ट अब हम ये सीखेंगे कि फ़ाइल अगर ऑलरेडी क्रिएट हुई हुई है तो उसमें से हम कुछ रीड कैसे कर सकते हैं। तो जैसे फ़ाइल में अगर आपने कुछ राइट करना है तो ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, इसी तरह अगर एक फ़ाइल ऑलरेडी क्रिएट हुई हुई है, ठीक है, तो उसमें से अगर आपने कुछ रीड करना है तो इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट आप जो है वो क्रिएट करेंगे, क्लियर। तो नेक्स्ट अब हम ये देखेंगे कि एक फ़ाइल अगर ऑलरेडी पड़ी हुई है उसमें से हम कुछ रीड करके प्रोग्राम में कैसे लेकर आ सकते हैं। तो रीड करने के लिए इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट होता है, बिल्कुल जैसे हमने सीखा है राइट करने के लिए ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट होता है। तो चलें अपने प्रोग्राम में जाते हैं और इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक फ़ाइल भी तो होनी चाहिए ना। तो ये डॉक्यूमेंट्स में हम आए, यहाँ पे हम एक नई फ़ाइल बनाते हैं, abc.txt इस फाइल का नाम है और इसमें कुछ भी हम लिख लेते हैं, माई नेम इज़ शाहज़ेब, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं। अब ये एक फ़ाइल है, उसमें ऑलरेडी एक लाइन लिखी हुई है, हम उसको प्रोग्राम में रीड करना सीखेंगे, क्लियर। तो फाइल को रीड करने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, इफ स्ट्रीम। तो ये इफ स्ट्रीम और इसका नाम मैंने रखा रीड, और कौन सी फाइल, इसके अंदर मैंने उसका नाम देना है abc.txt, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बेसिकली ये वाली फ़ाइल होगी abc.txt, इसको क्या करेगा, इस रीड के अंदर ले आएगा और इफ स्ट्रीम का मतलब पढ़ने के लिए, क्लियर। तो उसके बाद ये क्या करेगा, हम एक यहाँ पे ऊपर स्ट्रिंग बना लेते हैं कि फ़ाइल में से जो भी लिखा होगा ना उसको हम स्ट्रिंग में ले आएंगे। तो ये स्ट्रिंग str हो गया, तो ये मैं करता हूँ रीड और ये करेंगे ग्रेटर देन और st। ये बेसिकली क्या करेगा कि इस फाइल में जो भी पड़ा हुआ है उसको st स्ट्रिंग में डाल देगा, क्लियर। और उसके बाद हम सी आउट कर लेते हैं देखने के लिए कि उस स्ट्रिंग में बेसिकली क्या था, ठीक है। तो चलें इसको कंपाइल करते हैं। तो ये देखें आ गया, लिखा हुआ आया सिर्फ माए, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ इसने एक ही जो फाइल का वर्ड था, फाइल का जो पहला वर्ड था माए, वही रीड किया, पूरी लाइन नहीं गेट की, ठीक है। तो अगर आप पूरी लाइन गेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे गेट लाइन, मतलब पूरी लाइन फाइल में से गेट करो, पूरी लाइन गेट करो। यहाँ पे आपने लिखना है रीड, ठीक है, और यहाँ पे st में डाल दो,
ठीक है। और उसके बाद इस लाइन को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब देखना पूरी की पूरी लाइन जो है वो ये फाइल, इसमें जो फाइल पड़ी है वो ST में ये डाल देगा, ठीक है, और स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। तो चलें इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं फाइल में लिखा हुआ था माई नेम इज़ शाहज़ेब, तो स्क्रीन के ऊपर आ गया माई नेम इज़ शाहज़ेब। तो इस तरह करके हम जो है वो फाइल्स को क्रिएट करते हैं, ऊपर डायरेक्टरी ऐड करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और कंस्ट्रक्टर में हम जो है वो रीड राइट फाइल्स को इस तरह करके करते हैं। आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा मेथड सीखेंगे, और भी इसके कुछ मोड्स होते हैं, कुछ और थोड़ी सी एडवांस चीज़ें होती हैं, वो इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है कि आपने फाइल्स को क्रिएट करना सीख लिया है, डिफरेंट लोकेशन पे सेव करना सीख लिया है, आपने ये सीख लिया फ़ाइल में कैसे कुछ लिखते हैं, फ़ाइल में से कैसे कुछ पढ़ते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।